हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय संध्या 5 क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी लोगों को हिंदी समझ में आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में पढ़ाऊँगी वर्णमाला। हिंदी में क्या पढ़ाने वाली? वर्णमाला। वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले वर्णमाला में भाषा, उपभाषा, बोली, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, वर्ण या ध्वनि, ये वर्णमाला का क्रम है। सबसे पहले वर्णमाला में भाषा का प्रयोग हुआ है, उसके बाद उपभाषा, फिर बोली बोली जाने वाली, उसके बाद हमने वाक्य का प्रयोग किया है, फिर उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर और वर्ण या ध्वनि। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण या ध्वनि होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो यहीं पर हम आपको बताते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष्य से हुई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मतलब दोनों का मतलब होता है बोलने से। किससे होता है? बोलने से। अब हम आपको वर्णमाला में बताएंगे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्ण क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हम आपको बताएंगे कि बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या 44 होती है और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो लिखे जाते हैं पर बोले नहीं जाते। कुछ ऐसे होते हैं कि बोले जाते हैं पर लिखे नहीं जाते हैं। इसके आगे में अगर क्वेश्चन आता है कि बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो 44 होती है और लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं। वर्णमाला को कितने भागों में बांटते हैं? 2। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर जिन्हें हम स्वर कहते हैं वह स्वर पर निर्भर होते हैं। वह क्या होते हैं? वह स्वर क्या होते हैं? स्वयं पर निर्भर होते हैं। वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। किस पे होते हैं? स्वयं पर निर्भर। वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हमारे स्वरों पर निर्भर होते हैं। व्यंजन क्या होता है? स्वरों पर निर्भर होते हैं। और स्वर क्या होते हैं? स्वर हमारे स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का यूज़ कर सकते हैं, व्यंजन का प्रयोग करते हैं। स्वरों की संख्या नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बहुत से हमारे स्टूडेंट या फ्रेंड्स बहुत से 13 भी बोलते हैं। हम आपको बताएंगे 13 कौन से होते हैं और 11 कौन से होते हैं। अगर आता है स्वरों की संख्या कितनी होती? 13 होती, 11 होती है। अगर आता है कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आता है कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। क्वेश्चन 2 तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। अगर सिंपल अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम कह पाएंगे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन आता है वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। जैसे हमारे स्वर हैं आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। और ये हमारी कुछ मात्राएं दी हैं। आ की मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा आप सभी लोग जानते होंगे कि आ की मात्रा क्यों नहीं होती, क्योंकि हर वर्ण में, हर अक्षर में पहले से ही आ की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए हमने का लिख दिया, का, इसे हम बोलेंगे क। अगर इसमें हमने आ लगा दिया, आ कर दिया प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया? क। इसे हम बोलेंगे का। और इसे क बोलेंगे, का प्लस आ प्लस कर दिया तो इक्वल हो गया हमारा का। तो हम इसे कह पाएंगे कि ये क्या हुआ? का। और आ की मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि की मात्रा, ऐसे एड़ी, ऐसे न, ओ से उगली, औ से औ की मात्रा। अब ये बताएंगे जो 2 स्वर होते हैं, 11 स्वर हमने बताए थे, उसमें से जो 2 स्वर रह जाते हैं वो हमारे होते हैं अंग और आहा। अंग क्या होता है? हमारा अनुस्वर होता है। और आहा क्या होता है? हमारा विसर्ग होता है।
अंग क्या होता है हमारा, अनुस्वर होता है, और आहा विसर्ग होता है। इसलिए हम कह पाएंगे कि कुल स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है, 13। क्वेश्चन पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या तो हमारी 13 होती है। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो हम 11 लिखेंगे, क्वेश्चन 11 लिखेंगे। यह क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब हम नोट करके लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, अगर पहले क्या था स्वरों की संख्या, अब यहाँ पे पूछी जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 44 होती है। 44 है, लेखन के आधार पे भी 44 होती है, लेखन पे आधार पे कितनी होती है, 44 होती है। और कुल वर्णों की, लेकिन कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो हम कह पाएंगे कि हमारी 52 होती है। अब आइए हम आपको गिनवाते हैं कि कुल वर्ण 52 कैसे होते हैं। कुल अक्षर 52 होते हैं ना, तो हम आपको गिनवाते हैं कि 52 टोटल अक्षर कितने होते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। अगर कुल व्यंजन पूछा जाए तो 44 होता है। क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कुल व्यंजन पूछा जाए तो 44 होता है, ये देखिए दिया है। और कुल स्वर पूछा जाए तो 13 होता है। अगर सिर्फ स्वर पूछा जाए तो 11, और व्यंजन सिर्फ यानी कि व्यंजन दिया जाए कुल ना लगा हुआ तो हमारा 13 होता है। ये हमारे अयोग भाव होते हैं, जैसे अनुस्वर्ग और विसर्ग, हमने ये आपको बताए थे, अनुस्वर्ग और विसर्ग ये बताया था। तो ये क्या होते हैं, हमारे अयोग भाव होते हैं। ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, तो ये डाढ़ा होते हैं, इन्हें हम तद्भव भी कहते हैं। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया जाएगा 2-2 करके कि काखा चाचा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें तद्भव व्यंजन कौन सा है, तद्भव व्यंजन कौन सा है, तो हम कह पाएंगे डा और ढा हमारे तद्भव व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन दे दिया काछा होते हैं कि चाचा होते हैं कि मारा होते हैं, ऐसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे दिया का होता है कि छा होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा ऑप्शन दे दिया जा होता है या रा होता है। तो हमारा ये एक और दे दिया ला होता है या रा होता है, एक ये दे दिया डा और ढा। तो हम कह पाएंगे कि हमारा तद्भव व्यंजन डा ढा होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन या डा ढा को हम क्या कहते हैं, द्विगुण या द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, द्विगुण या द्विपृष्ठ व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। टोटल हमारे कितने व्यंजन हो गए हैं, 52। 11 और 33 44 हो गए। 44 और 2 46, 46 और 2 कितना हो गया, 48, 48 और 4 52। तो टोटल हमारे व्यंजन कितने हुए, 52। अब लेखन के भी आधार पर, बोलने के आधार पर कुल पूछा जाए क्वेश्चन, कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 44 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। 2 अयोग भाव होते हैं, अंग आहा, अंग को हम अनुस्वर कहते हैं, आहा को हम विसर्ग कहते हैं। 2 हमारे क्या होते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, इन्हीं को हम तद्भव कहते हैं। उसके बाद द्विगुण या द्विपृष्ठ भी व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन पूछ दिया जाए कौन सा है, डाढ़ा। द्विपृष्ठ कौन सा है, डाढ़ा। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से, छात्रा ज्ञा। अगर आप लोगों को सभी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आप इसको हटा देती हूँ और आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जल्दी से हटाती हूँ मैं इसको, नेक्स्ट आगे को मैं आपको करवाती हूँ सभी लोगों को। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आसानी से ले सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे मैं आपको करवाती हूँ। लीजिए आप लोग 1 मिनट का समय है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग अच्छे से, जिसको भी लेना है। आगे मैं आपको बताऊँगी, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इसको वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो